हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। दैट इज़ कि एनर्जी की वह एवरेज वैल्यू जो किसी सब्सटेंस के 1 मोल में किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आवश्यक होती है, बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो ईच बॉन्ड हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी एंड इज़ ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दैट बॉन्ड। दैट इज़ कि प्रत्येक बॉन्ड की एक विशिष्ट वैल्यू होती है बॉन्ड एनर्जी की, और ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ही उस बॉन्ड के लिए स्ट्रेंथ भी होती है, यानी कि उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ की मेजरमेंट भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी द स्ट्रोंगर इज द बॉन्ड, यानी कि जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी किसी बॉन्ड के लिए, बॉन्ड हमारा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। या अगर मैं ऑपोजिटली बात करूँ कि अगर कोई बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, जिस वजह से बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा कही गई है। ठीक है, और इसकी यूनिट्स क्या हैं, किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एनर्जी है तो एनर्जी की कुछ ना कुछ यूनिट ज़रूर होगी, तो इसलिए यहाँ इसकी यूनिट किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल दी गई है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सी सिंगल बॉन्ड सी के लिए बॉन्ड एनर्जी 83 है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए 146 है। इसी तरीके से सी ट्रिपल बॉन्ड सी के लिए 199 है, और इसी तरीके से 3 और हमारे कंपाउंड्स हैं जिनके लिए मैंने बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे दी है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन गैस का जो ये बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है, इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 436 किलो जूल। ठीक है, और ये हमारे हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे दिया है टू ब्रेक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इन हाइड्रोजन एटम द रिक्वायर्ड बॉन्ड एनर्जी इज़ 436 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से मीथेन का भी एग्जाम्पल है, इसके लिए कितनी है 1653.5 किलो जूल। ठीक है, अब आपको यहाँ एक चीज़ दिख रही होगी कि मैंने यहाँ पे जो एनर्जी ली है ये नेगेटिव में ली है। क्यों ली है, क्योंकि अगर आप लोग जानते हैं तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस जो होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी कि जब हम किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हम वहाँ पे हमें हीट देनी होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर हीट रिलीज होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो हम जब हीट देंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, और अगर हीट रिलीज हो रही है तो साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने 4-5 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ लें, रटने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको किसी भी फैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैसे भी एग्जाम में आता है तो शॉर्ट नोट में आता है। तो चलिए फैक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट फैक्टर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें क्या कहा गया है, द ग्रेटर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 2 एटम्स इन अ कंपाउंड द ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। यानी कि किसी कंपाउंड के अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हमारे कंपाउंड की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF इज़ मैक्सिमम एंड दैट ऑफ HI इज़ मिनिमम। यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है 135, और हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए 70.4। अच्छा, ये है क्यों, कि किस वजह से ये फैक्टर दिया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो हमारी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज़ होगी। क्यों कहा गया है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको पढ़ाई चुकी हूँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब यहाँ हमने बता दिया कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है और हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। आप लोग जानती हैं पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा, उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी होगी, जिस वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड की
बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, इसी तरीके से आयोडाइड जो है हेलोजेंस का ही नीचे की ओर आने वाला एलिमेंट है, बट आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि अगर मैं कंपैरिजन में बात करूँ तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जिस वजह से इन दोनों के बीच के बनने वाला बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है और जिसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी कम देनी होती है। ठीक है, विच मीन्स कि बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जो यहाँ पे दी गई है 70.4 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये आपको फैक्टर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज। तो बहुत सिंपल फैक्ट है ये। स्मॉल एटम्स फॉर्म्स स्मॉलर बॉन्ड्स एंड सो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सच एटम्स विल हैव मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया है कि जो हमारे छोटे एटम्स होते हैं जिनका साइज छोटा होता है वो हमारे एटम दूसरे एटम्स के साथ छोटे बॉन्ड बनाते हैं, जिस वजह से उनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमने एक ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर है हेलोजेंस की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। ठीक है, और इसके बाद ये जो ऑर्डर है देयरफॉर द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ हेलोजन एसिड्स डिक्रीजेज इन ऑर्डर ऑफ, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर उससे कम हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए होगी, फिर उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए होगी, सबसे कम हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए होगी ड्यू टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहा गया है, द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, यानी कि बॉन्ड एनर्जी जो है डिक्रीज होगी इस ऑर्डर में, sp के लिए ज़्यादा होगी, sp2 के लिए कम होगी और sp3 के लिए इससे भी कम होगी। तो ये हमारा फैक्ट कैसे आया है कि जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज होता है किसी मॉलिक्यूल में तो बॉन्ड हमारा जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी, इंक्रीज होगी। विच मीन्स कि हमारी बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स करती है एस कैरेक्टर पे, एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। तो हायर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों होगी, अब यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन लिया है और सी डबल बॉन्ड सी भी है और सी ट्रिपल बॉन्ड सी भी है। अब आप देखिए एक सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में क्या होता है, और ये हमारा है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो, तो सिग्मा बॉन्ड को जब हम ब्रेक करते हैं तो एनर्जी हमारी कितनी होती है, 347.2 किलो जूल पर मोल। पर जब हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो वो कितनी हो जाती है, 610। क्यों होती है, अगर मैं यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक करती हूँ तो एक बॉन्ड फिर से शेष रह जाता है, यानी कि हमें फिर से एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि एक बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हमें 2 बॉन्ड बच जाते हैं शेष, जिनको ब्रेक करने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी होती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे हमारे बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स। तो if the bonding electrons have a lone pair of electrons then the bond formed between them is less strong। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे किसी कंपाउंड पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने कल वेसिपल थ्योरी में बताया था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम होता है रिपल्सन फोर्स को अप्लाई करना, यानी कि रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, जिस वजह से हमारे जो एटम में या एटम्स के बीच में बॉन्ड है वो वीक पड़ जाता है और इस वजह से उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसी कारण बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है,